नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड। इस कार्य ज्योतिष मार्तंड इस चैनल में गणेश उत्सव के पावन पर्व पर हम भगवान श्री गणेश के विभिन्न अवतारों का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज भगवान श्री गणेश का वह स्वरूप जिसे लंबोदर के नाम से जाना जाता है, सारे संसार में जिसका गुणगान है, जिसके दर्शन करने से, जिसके स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में जो उसकी प्रवृत्ति है और जो असुर के रूप में क्रोध है जो उसे सताता है, और जिस क्रोध के कारण मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार के मान अपमान आदि को सहन करता है, कई बार प्रतिष्ठा भी नाश हो जाती है। तो यह उससे हम कैसे बचें, हमारे इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखिएगा, इसका उपाय भी हमने बताए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिरकार कौन है ये लंबोदर और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और कैसे इन्होंने यश गौरव प्रतिष्ठा प्राप्त की। कहा जाता है कि लंबोदर भगवान शिव पार्वती के नंदन हैं, जिनका स्वरूप यदि हम दर्शन करें तो शीश पर स्वर्ण रत्न जड़ित मुकुट सुहावे, 4 हाथ हैं, हाथ में परीद है, परशु है, वरद हस्त है और परीद है। चूहे की सवारी अर्थात मूषक की सवारी में शोभायमान है। लोक का कल्याण करने वाले कल्याण मूर्ति भगवान श्री गणेश का अवतार लंबोदर, इनके अपने जीवन की जो लीलाएं हैं, जिनकी वजह से उन्हें इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, आखिरकार वो है क्या। कहा जाता है कि एक काल में भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करे और मोहिनी का रूप धारण करके और वह जो है प्रकट हुए। उनकी सुंदरता और उनका लावण्य देखते नहीं बनता था, इतना सुंदर स्वरूप। आखिरकार भगवान श्री हरि विष्णु जो 16 श्रृंगार से परिपूर्ण थे और उनके उस आकर्षक स्वरूप को देखकर भगवान शिव आकर्षित हो गए। और जब आकर्षित भगवान शिव उनके आसपास चल के और प्रणय निवेदन जैसी अपनी क्रियाओं को प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने लगे, तब श्री हरि विष्णु को बड़ा हैरान होने वाली बात लगी। सो ही भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने मूल स्वरूप को धारण कर लिए और उनका मूल स्वरूप धारण करते ही भगवान शिव की जो मोहिनी तंद्रा थी, जो कामसीन प्रवृत्ति से आकांठ आकर्षित थी, वो टूट गई। उस प्रवृत्ति के टूटने से जब भगवान के शिव का लीला के अंतर्गत लय टूट गया तो वो बड़े क्रोध में आ गए और बहुत क्रोधित अवस्था में जब उन्होंने विष्णु को ताड़न करना चाहा तो उसी बीच में उनका शुक्र अर्थात वीर स्खलित हो गया। वीर के स्खलित होते ही पृथ्वी पर जैसे ही वह वीर का बूंद गिरा, उससे एक असुर की उत्पत्ति हो गई। और वह भी एक ऐसा असुर जो मानव दानव किरत किन्नर गंधर्व आदि में जन्म लेने के बाद एकदम से चलने लगे, शक्तिशाली रूप था। जब वो चलने लगे तो उनके उस स्वरूप को देखकर और उनके अंदर तेजोमय था, यहाँ तक कि उनका जो शरीर था, जो स्वरूप था, वो बहुत शक्तिशाली था। एकदम धूम्र वर्ण को धारण किया हुआ और क्रोधमय अवस्था में उन्होंने जन्म लेते ही भगवान श्री हरि शिव और विष्णु का दर्शन किए और दर्शन करने मात्र से उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि वे क्रोधासुर है। अर्थात क्योंकि क्रोध का बीज पृथ्वी पर गिरा था भगवान शिव के अंश से, तब वह शिवांशी दैत्य तुरंत चलते हुए शुक्राचार्य के पास गया और जब शुक्राचार्य के सन्निकट पहुँचते ही उन्हें शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया। जब उन्हें दंडवत किया तो शुक्राचार्य जी ने पूछे कि हे बालक, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा गंतव्य क्या है। लेकिन वह बालक चल के तो वहाँ पहुँच गया था, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी तेज नहीं थी कि वो उसे कुछ कह पाता।
तो उसने शुक्राचार्य जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है और कौन मेरे अग्रज हैं। बड़ा चिंता का विषय। शुक्राचार्य जी ने ध्यान करे और ध्यान लगाकर अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर बीज जो था उसका दर्शन करे और धीमा धीमा मुस्कुराते हुए कहा कि हे क्रोधासुर, तुम भगवान शिव के क्रोध के परिणाम से, उनके वीर स्खलित से उत्पन्न हुए, इसलिए तुम्हारा नाम क्रोधासुर होगा। तुम सारे संसार में मानव के और पशुओं के या किसी भी जीव के प्रवृत्ति में क्रोध के रूप में होगे, और जब तुम क्रोधगम्य होगे तो सारे स्थानों पर विचलित होने वाली अवस्थाएं पैदा करोगे और वहाँ पे संस्कृति, मर्यादा आदि भंग होगी और तुम असुर हो। तब वो बड़ा दुखी हुआ कि भगवान शिव से जन्म लिया हूँ और मैं असुर हूँ। तब उसने भगवान श्री भृगु देवता से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरा किस उद्देश्य से भगवान शिव ने जन्म कराए हैं, आप मुझे आदेश करें, वह मुझे ज्ञान दान करें। तब शुक्राचार्य ने कहा कि जितने भी आज तक असुर हुए हैं वो मेरे बताए मार्ग से और मेरी बताई हुई संस्कृति से ही आलोकित हुए हैं, अर्थात तुम असुरी प्रवृत्ति के होगे। लेकिन तुम चूंकि शिव के पुत्र हो तो तुम्हारा जो कल्याण होगा, कल्याण मूर्ति लोक मूर्ति भगवान शिव तुम्हारा जो है वो भला करेंगे। अर्थात तुम कठोर और दिव्य साधना करो। और आपने देखोगे कि हर वर्णन में कहीं ना कहीं से शुक्र और शिव जी की उपस्थिति है असुरों के जीवन की लीला को निर्मित करने में और उस लीला से जन कल्याण कैसे किया जाए इसको प्रदर्शित करने में। तब वह असुर सैकड़ों हजारों वर्ष तक कठोर तप करता रहा। एक पैर पर खड़ा होकर उसने कठोर तप किया, एक उंगली पर कठोर तप किया। शिवजी के दर्शन होने पर शिवजी ने उसे आदेश करे कि तुम चूंकि मुझसे पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारे कल्याण का मार्ग सूर्य से है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें होगी, जो तेजोमय सूर्य की तपन होगी, उसके माध्यम से तुम्हें फल मिलेगा, अर्थात तुम सूर्य की साधना करो। इस बात को सुनने के बाद फिर उसने पुनः उसी प्रकार से एक पैर पर खड़े होकर, कभी अंगूठे पर खड़े होकर हजारों वर्ष तक सूर्य की साधना की। अंततः सूर्य जो है वो विवश हुए और चूंकि पृथ्वी पर वो सीधे आगमन नहीं कर सकते थे तो शिव ने अपना स्वरूप एक ऋषि का धारण करके वहाँ पर उपस्थित हुए, जहाँ यह क्रोधासुर तपस्या कठोर कर रहा था। सूर्य देवता वहाँ पहुँचे और अपनी कठोर आवाज़ में कहा कि हे वत्स, तुम किस उद्देश्य से यह तपस्या कठोरता से कर रहे हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तब क्रोधासुर ने कहा कि हे प्रभु, मैं निर्भीक हो जाऊँ, मैं सामर्थ्यवान हो जाऊँ। मेरा जिस प्रकार से हर युग में, हर काल में और हर ओर आपकी जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियों से आपकी कीर्ति है, उसी प्रकार से मेरी प्रवृत्ति की भी कीर्ति हो, ऐसा मुझको आप आशीर्वाद प्रदान करो और समस्त लोगों पर मैं अधिपति राजा होकर राज्य कर सकूं। सूर्य तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। सूर्य के दिए वरदान को पाकर और सुनकर वह विद्युत हो गया, जिसका नाम क्रोधासुर था। वह प्रसन्नता से अपने क्रोध के भाव के साथ में अपने गुरु अर्थात शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा और उसने शुक्राचार्य जी को अपने इस जीवन खंड काल की जो तप तपस्या के परिणाम थे वह उन्हें सुनाया और दंडवत हो गया। तब शुक्राचार्य ने तत्काल उसका राज्य अभिषेक करे और इस प्रकार से क्रोध जो है तीनों लोक में और प्रत्येक जीव के अंदर समाहित हो गया। और क्रोधासुर ने धीरे धीरे करके सभी अपने मित्रों को और सभी जीवों को अपने पक्ष में करके और कुशल राजनीतिक और राज सत्ता को पाने की जो नीति थी उसका निर्धारण किया और राज्य किया और उसने पृथ्वी पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त किया। पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने पृथ्वी पर अपना नियोक्ता तय कर दिया और उसके पश्चात जो है स्वर्ग पर जो है उसने अधिकार जमाया
और स्वर्ग में पहुंचने के बाद इंद्र आदि समस्त देवता स्वर्ग को त्याग करके पलायन करके चले गए। उसके पश्चात फिर जो है वो सारे तरफ राज्य करने लगा। जब उसका राज्य बढ़ गया तो उसने देखा कि अब मेरे पास समग्रता है, तो उसने क्रोध की जो माया है, जो क्रोध की छाया है, क्रोध की जो गति है, वो समस्त जीवों के मति में भर के और क्रोध पैदा कर दिया। उसके क्रोध के कारण सारे संसार में क्रोधाग्नि से प्रत्येक जीव हाहाकार करने लगा, द्वंद्व प्रतिद्वंद करने लगा और द्वंद्व प्रतिद्वंद के स्वरूप में अनेकों प्रकार के युद्ध होने लगे। और उन युद्धों के कारण मनुष्य की मतियाँ भ्रम हो गई, ऋषियों की मति भ्रम हो गई, अर्थात धर्म का अनाचरण होने लगा, कदाचरण होने लगा। ऐसी दशा में समस्त देवताओं ने बैठकर आपस में सलाह और मशविरा करे और इस दैत्य क्रोधासुर के द्वारा जो उत्पन्न व्याधि थी उसकी समीक्षा करे। समीक्षा करने के पश्चात उन सब ने एक निर्णय लिए, आत्मचिंतन करे, आत्ममनन करे और सार्वजनिक आत्ममंथन का निर्णय करते हुए भगवान श्री गणेश्वर की शरण में पहुँचे और भगवान श्री गणेश्वर की पूजन और साधना करे, उनका जप करे, तप करे और भगवान श्री गणेश के स्वरूप लंबोदर को प्रसन्न करे। जब लंबोदर को ऋषियों ने प्रसन्न करे या दैत्य ने भी जब सारी सत्ता को प्राप्त किया था, तब एक मंत्र था, सूर्य आदित्याय ओम, घृणी सूर्य आदित्याय ओम, घृणी सूर्य आदित्याय ओम। इस मंत्र का निरंतर जाप करे। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त देवताओं को दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मैं आपको कोटि सा प्रणाम करता हूँ। मैं शिवनंदन गणेश के स्वरूप में इस संसार में देवों के कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरी माता भगवती पार्वती ने अप्रमेय शक्ति मुझे लोक कल्याण करने के लिए और समस्त लोगों की रक्षा करने के लिए दी है और उसका मैं आपके साथ में पूर्णता से समर्पण करूँगा। आप मुझे बताएं कि आखिर क्या है। तब उन्होंने क्रोधासुर की उस प्रवृत्ति के द्वारा सारे संसार में फैले हुए अनेकों प्रकार के दोषों का वर्णन करें। उसको सुनकर गणेश जी बड़े गंभीर हुए और गांधीर्य भाव के साथ में भगवान श्री गणेश ने कहा, तुम सारे देवता एकत्र होकर किसी एक स्थान पर वन में चले जाएं, मैं इस दैत्य के ऊपर नियंत्रण करूँगा। इतना कहने के पश्चात भगवान श्री गणेश वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन क्रोधासुर को दिए। जैसे ही क्रोधासुर ने भगवान श्री गणेश के दर्शन किए तो कहा जाता है कि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के दाता हैं। उनके अंदर, क्रोधासुर के अंदर विवेक पैदा हुआ, उससे बुद्धि का अनुचरण हुआ और जैसे ही अनुचरण हुआ तो उसने अनुसरण किया और अनुसरण करने के बाद वह जो है भगवान श्री गणेश के दिव्य दर्शन करके कहा कि हे शिवनंदन, हे पार्वती पुत्र, आप इस सृष्टि में मुझको दिव्य दर्शन देके मेरे उद्देश्य को भली भांति समझाने के लिए आए हैं। आप देवों के देव प्रथम पूज्य हैं। आप मुझे बताएं, मुझे आपने दर्शन किस उद्देश्य मात्र से दिए? आप मेरे राज्य सत्ता के आसपास कैसे प्रकट हुए? आपका हेतु या मंतव्य क्या है वो प्रस्तुत करें। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि क्रोधासुर, तुम चूँकि शिवांश हो तो मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मैं केवल तुम्हें अपने भावों को प्रकट करके नियंत्रित करने की शक्ति रखता हूँ। अतः मेरा वाच ध्यान से सुनो। तुम लोक कल्याण कार्य को करने का प्रयास करो। यदि तुम क्रोधासुर हो तो मेरे दर्शन करने मात्र से तुम्हारे अंदर बुद्धि का संचालन होता है और बुद्धि के मार्ग से तुम प्रायश्चित करो और प्रायश्चित करने के पश्चात तुम जो है देवों के गण अर्थात महादेव के गण बन के स्वर्गलोक में या जहाँ भी भगवान शिव हों उन स्थानों पर आप उनके साथ अनुगमन अनुचरण करो। और इस प्रकार से उन्होंने उसे आदेशित किया और यह वाक्यों को सुनते ही तुरंत क्रोधासुर ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने मात्र से मेरे समस्त कर्म के पाप, मेरे समस्त धर्म के पाप, मेरे समस्त भाग्य के पाप नष्ट हो गए। आपने मुझे एक दिव्य ज्ञान दिए हैं जो बुद्धि के मार्ग से मेरे अंदर प्रसारित हुआ है। अतः मैं भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत की ओर गमन करता हूँ ताकि लोक कल्याण हो। भगवान शिव जो मेरे पितावत हैं, उनके जो उद्देश्य से यह ब्रह्मांड की रचना है उसका संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो
प्रकृति में सर्वत्र आनंद हो, आनंद और परम आनंद हो और सब लोग आनंद के साथ में जीवन यापन करें। इसलिए मैं प्रायश्चित करता हूँ और अपने मूल स्वरूप को, गण के स्वरूप को धारण करते हुए शिव की शरण में मैं गमन करता हूँ। और इस प्रकार से वो वहाँ से चल पड़ा और उसके जाने के बाद में भगवान श्री गणेश ने जो है समस्त देवताओं से कहा कि आप लोग वहाँ से जहाँ भी स्थानों पर हो वहाँ से आके पृथ्वी में वास करो, धर्म करो, कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो। तब देवताओं ने प्रश्न करे कि हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि ये क्रोधासुर है कहाँ, ऐसी कौन सी माया आपने रची जिससे क्रोधासुर पलायन कर गया। तब भगवान श्री गणेश ने फिर अंतर मन से दिव्य दृष्टि से दर्शन करे और फिर उसके पश्चात उन्होंने देवताओं को वाच किया कि यह क्रोधासुर को मैंने शिव अंश का होने के कारण वध नहीं किया, उसे ज्ञान मार्ग दिया, अतः उसने अपने बुद्धि से उस ज्ञान मार्ग के माध्यम से प्रायश्चित के भाव से वह पाताल लोक के लिए गमन कर गया, अर्थात वह पाताल लोक में है। अब आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर और स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित करो और अपने अपने अंश को प्राप्त करके प्रसन्न हो। कुल मिलाकर लंबोदर का जो यह स्वरूप है, जिसके 4 हाथ हैं, जिसके मूषक सवारी है और लंबा उदर है, और उसके वजह से जो उनके अंदर समस्त समाहत करने की शक्ति है, ऐसी शक्ति के दर्शन करो और उसका पूजन करो। कुल मिलाकर अंत में जो है लंबोदर का उद्देश्य या ऋषि वाचों का जो प्रकाशना है वो यही है कि जो मनुष्य भादो मास के शुक्ल पक्ष में 11 दिवसीय भगवान लंबोदर की साधना करता है, उसके क्रोध के भाव नष्ट हो जाते हैं, क्रोध से उसका जो अपमान हुआ वो उसे पुनः वापस प्राप्त हो जाता है। गणेश का पूजन करने से जहाँ एक ओर मनुष्य क्रोध के ऊपर नियंत्रण पाता है, वहीं पर अपने आसपास में जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका संरक्षण करने लगता है। जिस प्रकार से दैत्य ने पहले अपनी सभ्यता, असुर की सभ्यता का विकास किया, लेकिन भगवान श्री गणेश के उसने जब इस स्वरूप के दर्शन किया तो इस स्वरूप के दर्शन करने के पश्चात जो है वह एकदम से पाताल लोक की ओर चल दिया और वहाँ से फिर जो है समस्त संसार के अंदर कल्याण की धारा जो अनवरत चले आ रही है। अर्थात जब कभी भी आप इस काल में, अर्थात कालखंड जो गणेश जी की उत्पत्ति का काल है, इसमें एकादशी साधना को करते समय यदि आप घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का पाठ करके 1.25 लाख जो है मंत्रों का पुनश्चन करें, उसका दशांश जो है हवन करें और उसका दशांश जो है तर्पण करें, उसका दशांश मार्जन करें और फिर उसके पश्चात जो है आप जो है भंडारा आदि करें। ऐसा करने से आपके घर में यदि कलेश होता हो, क्रोध होता हो और कलेश और क्रोध के कारण आपकी सामाजिक स्तर पर जो मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो या घर में कलेश होने से दुर्दांत वातावरण बनता हो, उसके ऊपर आप जो है नियंत्रण कर सकते हैं। इनका पूजन करने के लिए सर्वप्रथम एक चौकी पर भगवान श्री लंबोदर की स्थापना करें, उनका षोडोपचार पूजन करें और षोडोपचार पूजन करने के साथ उनके दाहिनी ओर शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाकर 11 अर्थात 11 दिन तक में लगातार 1.25 लाख मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन मंत्रों की जाप की संख्या का दशांश हवन करें और ऐसा करने से समस्त मनोरथ और फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का दिव्य आशीष और कृपा आपके घर में बरसती है, संतान की प्राप्ति होती है। संतान के प्राप्ति के साथ साथ घर में लावण्यता स्त्रियों को प्राप्त होता है, विद्यार्थियों को ज्ञान और शिक्षा और विद्या प्राप्त होती है, व्यापारी को धन की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकार से यदि हम देखें तो समस्त हेतुओं को प्रदान करने वाले लंबोदर भगवान हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसे जो है सब्सक्राइब करें, उसी के साथ में आप शेयर भी करें और शेयर करने के साथ साथ आप ध्यान रखें इसे लाइक करना ना भूलें। आप लगातार हमारे कार्यक्रमों का जो है अवलोकन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब की बटन दबाइए, नीचे आइकन बेल घंटी है उसे भी दबाइए, आपको सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगी। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।